हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद हमें निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रथम पद को हम ए से इंगित करते हैं। प्रथम पद देर का इसमें 2, फिर सार्वंतर को हम डी से इंगित करेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A1 है, ये A2 है। 7 माइनस 2 बराबर 5। फिर A3 माइनस A2, 12 में से 7 गए तो 5, यानी सार्वंतर D का मान कितना आया? 5। और पद को हम इंगित करते हैं n से। n कितना है इसमें? 10, यानी 10वां पद हमें निकालना है। an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट 1 और d। ये an का सूत्र है। 10वां पद हमें इस सूत्र से निकालेंगे। अब सूत्र में हमें जमाना है। a का मान कितना है? यहाँ पे 2। प्रथम पद कितना है? 2 प्लस ब्रैकेट n का मान है 10 माइनस 1 ब्रैकेट 1 और d का मान कितना था? 5। ये हमने सूत्र में रख दिया मान। 2 प्लस, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 10 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 9, और ब्रैकेट से बाहर है तो किस में है? गुना में, गुना 5। फिर ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे गुना है और प्लस है, तो सबसे पहले गुना हल होगा। 2 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47, यानी 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना आएगा? अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना होगा? 47। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न का, समांतर श्रेणी दे रखी है √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद निकालना। पहले 10वां पद निकाल रहे थे, अब निकालेंगे 18वां पद। कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दे रखा है? √2। अब d का मान निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था A2, ये A1 है, A2 है, A3 है। A2 माइनस A1, 3 √2 माइनस √2, 3 √2 में से 1 रूट गया तो यहाँ पे बचेगा 2 √2। कितना बचा? 2 √2। सार d का मान कितना आया? 2 √2। अब इसमें n का मान कितना है? कौन सा पद निकालेंगे? 18वां पद। n का मान है 18। अब सूत्र में जमाना है। a का मान कितना है? √2 प्लस n कितना है? ब्रैकेट 18 माइनस 1,
और डी का मान आया है 2√2। ये हमने सूत्र में मान रख दिया। √2 प्लस, मैंने आपको बताया था सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। 18 में से एक गए, कितने बच गए? 17। 17 ये ब्रैकेट से बाहर है तो किसमें है? गुना में। गुना 2√2। √2 प्लस 17 को 2 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34, 34√2। अब यहाँ पे √2 है यानी 1√2 है और यहाँ पे है 34√2। 34 में 1√2 जो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35√2। अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद कितना आएगा? 35√2 होगा आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 13, 17, 21 का हमें अब निकालना है 24वां पद निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद कितना है? 9। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, 13 माइनस के 9 बराबर 4। और पद कितने इसमें? 24वां पद हमें निकालना है। n का मान कितना है? 24। अब सूत्र में जमाना है। a कितना है यहाँ पे? 9 प्लस ब्रैकेट 24 माइनस 1 और d का मान है 4। 9 प्लस 24 में से 1 गया, 23 गुना 4। 9 प्लस 23 चौक 92। 23 को 4 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92। 92 में 9 ऐड करेंगे, 101। यानी सतह समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 24वां पद कितना आया? 101 होगा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है। सेकंड का फर्स्ट है, समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब इसमें हमें an का मान दे दिया कितना? -81। और हमें निकालना है इसमें कौन सा पद, यानी कौन सा पद का मतलब n का मान निकालना है हमें। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद तो कितना है? 21। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। इसमें a1 तो 21 और a2 है 18। 18 में से 21 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेंगे -3। अब ऐसा हमें ऐसा नहीं करना, बड़ी संख्या में जैसे ये a1 है, ये a2 है, a2 माइनस d का सूत्र है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे यहाँ पे 18 में से 21 गए तो कितने बचेंगे? -3। अब इसमें an का मान दे रखा है। an का मान कितना है? -81। पहले वाले क्वेश्चन में मैं an का मान निकालना था। अब सेकंड क्वेश्चन में an का मान हमें दे दिया और हमें निकालना है कि कौन सा पद n का मान हमें निकालना है। अब an का सूत्र है a प्लस n ब्रैकेट n-1 और d। an कितना दे रखा है? -81। जैसे सूत्र में दे रखा वैसे जमाना में a का मान दे रखा है कितना? 21 प्लस n का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो n ऐसे कैसा लिख देंगे? -1 और d का मान दे रखा है कितना? -3। -81, 21 प्लस, अब माइनस को 3 से गुणा करेंगे n से, यानी 3n -3n। अब -3 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3 प्लस के 3, ये हो गया। माइनस के 81, 21 प्लस माइनस -3n प्लस के 3। अब माइनस के 81
अब ये तो है चर संख्या 3n। चर संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके साथ व्यंजक हो यानी एबीसीडी हो उसमें, तो ये संख्या चर कहलाती है। और जिन केवल संख्या हो वो कहलाती है अचर। अब इसमें एक तो है चर संख्या, दो है अचर संख्या। 21 भी प्लस का है और प्लस का 3 है, 21 और जुड़ जाएगा यहाँ पे 21 और 3 कितने हो गए? 24 और माइनस का 3n। अब चर को एक साइड, अचर को एक साइड। ये 24 अचर है और माइनस का 81 भी अचर है और माइनस का 3n अचर है। अब ये 24n उधर जाएगा, माइनस का 81 पहले 24 प्लस का था, बाएं तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 24 बराबर 3n माइनस का। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 81 और 24 95 105 कितना हुआ? और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, बराबर में माइनस के 3n। अब दोनों तरफ ये माइनस का इधर भी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 105 बराबर 3n। अब केवल n का मान निकालना है। ये गुणा में इधर आएगा, किसमें जाएगा? भाग में। 105 बटे 3 बराबर n। इसमें इसका भाग देंगे, 105 में हम 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, कितने बच गए? 1 उतारेंगे कितने? 5 हो गए कितने? 15। 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15 यानी 35 तिया 105 यानी n का मान कितना आया? 35। अब अतः समांतर श्रेणी का माइनस 181 कौन सा पद होगा? वो 35वां पद होगा। यानी समांतर श्रेणी का माइनस 81 यानी कौन सा पद होगा? 35वां पद होगा। हमें निकाला था इसमें n का मान कितना आया? 35वां पद होगा कितना? माइनस का 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है? अब हमें निकालना है कि an का मान देकर कितना शून्य, कि कौन सा पद इसमें शून्य होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद तो कितना है? 84। फिर सार्वंतर डी का मान निकालने का सूत्र था a2 माइनस a1। 80 माइनस 84, 80 में से 84 गया तो कितने? माइनस के 4। और an का मान दे रखा है 0 यानी शून्य है, और an का मान दे रखा है 0 और हमें निकालना है n का मान यानी कितना है? क्वेश्चन मार्क। अब an की जगह आएगा 0, प्रथम पद कितना है इसमें? 84 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान कितना है? माइनस के 4। 0 84 प्लस माइनस के 4 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 4n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 4 84 प्लस, अब ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 4n प्लस के 4। अब चर को, ये चर है माइनस के 4n और अचर है 84 और 4 दो है, तो इनको ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा 84 प्लस 4 कितने हो गए? 88 माइनस के 4n। अब ये चर को एक साइड अचर को एक साइड, ये प्लस का 88 बाएं तरफ जाएंगे, पहले प्लस का था फिर किसका हो जाएगा? और यहाँ पे 0 था, 0 में 0 माइनस 88, पहले प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस के 4n माइनस के 88 बराबर माइनस के 4n।
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है, और हमें एन का मान निकालना है। एन ये गुणा में उधर जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में, 88/4, और इसमें इसका भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी समांतर श्रेणी का शून्य कौन सा पद है, 22वां पद होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी दे रखी है 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद कितना है, 301 होगा। क्वेश्चन में प्रथम पद दे रखा है 5, सार्वंतर है 11 माइनस के 5 बराबर 6, और ए एन का मान दे रखा है 301, 301, और प्रथम पद कितना है 5 प्लस एन का मान निकालना है n-1, और डी का मान कितना है 6। अब 301 5 प्लस 6n और माइनस 6, 301 यहाँ पे प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 प्लस 6n, ऐसे लिख सकते हो 6n माइनस का 1। अब 6n ये माइनस का 1 है, अचर है, ये बाई तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 301 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 302 बराबर 6n, और n का मान निकालना है तो 302 बराबर n, ये गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। अब 6 पंजे 30, कितना हुआ, 6 पंजे 30, यहाँ पे कितने बच गए, कुछ नहीं, यहाँ पे 0, अब इसमें भाग देंगे 6 पंजे 30, 0, यहाँ उतारेंगे पॉइंट, अब यहाँ पे उतारेंगे 0, हो गए कितने 20, 6 तिया 18, फिर उतारेंगे कितने बच गए 2, उतारेंगे 0, हो गए कितने, यानी 50.33, यानी n का मान कितना आया 50.33। अब n का मान यहाँ पे दशमलव में आ गया, n का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। अर्थात n पूर्ण संख्या नहीं है, n क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता है, अब इसमें ये लाइन नहीं लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे, अतः n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात n पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे भिन्न में आ रही है, यानी अंश और हर आ रहा है, तो इसमें नहीं हो सकती है, तो अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता है आंसर। ये लाइन लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद 150 है, माइनस का 150 है। क्वेश्चन में प्रथम पद कितना है 11, और सार्वंतर 8 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3, an कितना दे रखा है माइनस के 150, n का मान हमें निकालना है, an कितना है माइनस के 150, a कितना है 11 प्लस n हमें निकालना है माइनस का
1 और डी का मान कितना है माइनस का 3, माइनस के 150। अब 11 ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस को 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस के 3n ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस के 150 11। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 3n प्लस के 3, माइनस के 150 और 11 और 3 कितने हो गए 14 और माइनस के 3n। अब ये 14 बाई तरफ जाएगा तो माइनस के 150 माइनस के 14 बराबर माइनस के 3n। अब 150 में से 14 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 136 माइनस के बराबर माइनस के 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 136 बराबर 3n। कितना 3n। हमें निकालना है n का मान, यहाँ पे गुणा में है 3, उधर जाएगा बाएं तरफ तो भाग में हो जाएगा n बराबर 136 बटे 3। अब इसमें इसका भाग देंगे, 3 चौक 12, कितने बच गए 1, उतारेंगे कितने 6 हो गए, कितने 16, 3 पंजे 15 और कितने बच गए 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर n का मान क्या आ गया 45.33 यानी भिन्नात्मक के रूप में आ गया। तो n का मान क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे n का मान किस में आ गया भिन्नात्मक के रूप में आ गया। तो ये लाइन लिखना जरूरी है, n का मान क्या है पूर्ण संख्या में नहीं है। अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं हो सकता है। आंसर। आज हमारे प्रश्नावली 5.2 के फर्स्ट के 3 और सेकंड के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये प्रश्नावली एग्जाम में 3 नंबर की आती है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रश्नावली को हम ध्यान से पढ़ें और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।